वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि खैरियत से हैं वबरकातुहू। जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब? मास्टर सनवर बोल रहा हूँ मैं, पढ़ापुर विधानसभा से, गिराम अलाउद्दीनपुर से। अरे माट साहब कैसे हैं? सब ठीक है माट साहब? जी जी, अल्लाह करम है हजरत। आप आए नहीं हैं और हम इंतजार भी देख रहे थे। जो रात में थोड़ी सी बहस मुबासा हुई थी, आपके दिल को थोड़ी सी ठेस पहुंची थी, हम उसके लिए थोड़ा सा शर्मिंदगी हैं। नहीं नहीं, आप भाई हैं मेरे। आप अगर भाई है, मुझे अच्छी राय देंगे, जी मुझे जी, अच्छी बात बताएंगे, तो मेरे लिए कोई शर्मिंदगी और कोई दिल को ठेस पहुंचने वाली बात नहीं है। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? सही बात है, सही जब बात आप सवाल करेंगे तब मैं उसका जवाब दूंगा, तब आपकी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जी तो जी अच्छा है ना, ये तो आप लोग समझदार लोग हैं, जी इसीलिए जी आप सवाल करते हैं। सवाल भी वो आदमी करता है जो समझदार होता है। जी जी जी, सही बात है। एक और बताइए, सब ठीक है? दरअसल मैं बात ये है कि मैं वो लाइव जब चल रहा था तभी तो आपने सवाल किए थे। जी जी जी, सही बात है। वो जो मुन्ना भाई हैं वो हमारे गांव के हैं। आप चले अच्छा 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 जी। वो जो मुन्ना भाई हैं वो हमारे गांव के हैं और वैसे रिश्ते में चाचा लगते हैं। मुन्ना राइन। जी जी जी, मुन्ना राइन। मगर बात ये है कि थोड़ा सा उनका मामला जो है ना, आप जितना उनके पास में जाओगे उतने ही आपकी इमेज कम होगी। अच्छा। मैं सही बता रहा हूँ, ये कांटे की बात, क्योंकि आप मैं उनकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ मैं। जी। क्योंकि वो संबंध रखते हैं थाने से, शराब से और चमार इनसे, चमारी से। अच्छा उनको सब चमारी कहते हैं, क्योंकि उनका क्या है कि इन लोगों से संबंध करना और ताल्लुक रखना वहां तक है इनका। श- शराब शराब बेचना, कच्ची पच्ची, जितना आप, क्योंकि आप इज्जतदार आदमी हो, वकार के आदमी हो, जितने इनके पास जाओगे आपकी इमेज कम होगी। समझ अच्छा लेना जावेद भाई, सही बता रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं मार साहब आपसे? जी 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 देखिए, आप मेरे भाई हो, मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरे करीब हो, मेरा खून हो, मेरा सब कुछ भी हो आप। जी 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 इस्लाम वाले हो तो मेरे भाई हो। जी जी एक बात बताइए, जब मैं इनके पास नहीं जाऊंगा तो जी। गांव में कभी आपने जहमत की, आपके परिवार के लोगों ने, कि हमें बुलाए अपने यहाँ पे? आप आए कभी हमारे पास में? नहीं, मैं पूरे गांव के लोगों के पास बैठता हूँ। मैं सिर्फ मुन्ने भाई के पास नहीं बैठता हूँ, पूरे गांव का एक एक बच्चा मुझे जानता है। और मैं एक एक जब भी जाता हूँ सबके परिवारों में मिलता हूँ। शाकिर भाई प्रधान जी, उनके यहाँ जाता हूँ। शाकिर मेरा चाचा है, खुद सगा। सुनिए, शाकिर भाई, अभी मेरा प्रोग्राम हुआ था तो उन्होंने, बेचारों ने 50 मोटरसाइकिलें लेके आए थे मेरे प्रोग्राम में। जी ठीक जी है। जी ऐसा नहीं है, सब लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। और देखिए, मैं आपको एक चीज, एक पॉलिसी बताता हूँ। जी जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके पास चोर, शराबी, जुहारी, डकैत, लुटिया चोर, लुगाईबाज सब लोग आएंगे। जी और आपको सब लोगों से रखनी पड़ेगी, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। जी जी ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भाई हैं, आपको बुरा लगा होगा जरूर कि मैं उनके पास ही जाता हूँ। लेकिन जी। गांव में और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर मेरे, देखिए, मैं जितने मेरे प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे, हम्म। पहली बात तो वो मोटरसाइकिल लेते हैं और पीछे आगे आगे मेरी गाड़ी के चलते हैं। जी जी पूरे गांव गांव में घुमाते हैं, एक एक गांव में घुमा के लाते हैं, मेरा तारुफ कराते हैं, लोगों से कहते हैं भाई ये मजबूत कैंडिडेट है। और जितने भी लोग मेरे साथ जाते हैं, 15-20 जितने भी होते हैं, वो घर पे अपने खाने का इंतजाम करते हैं परमानेंट। जितनी बार भी गया मैं, 200 दफा भी गया ना, 200 बार उनके परिवार के लोगों ने खाना बनाया और मेरे आगे उन्होंने खिदमत पेश की है। तो मैं जी। उस एहसान को नहीं, वो चोर है मान गया मैं, मेरा भाई ये चोर है, डकैत है, बदमाश है, सब कुछ है उसके अंदर। आपकी कम हो रही है, जी। इससे तो आपकी इमेज कम हो रही है। ऐसे आदमी से संपर्क रखना, ताल्लुक रखना। अच्छा, एक बात बताइए, कोई अगर अपना भाई चोर है, कोई अपना भाई चोर है और वो हमारे सामने एक बार खुल के आ गया कि इसने चोरी की, तभी तो हम छोड़ेंगे? देखो, हमने हमने तो आज तक नहीं देखा उसने चोरी की। जावेद भाई, हम यूं नहीं कह रहे हैं, वो करता है हमारी मुखालफत। अच्छा, ये है असली बात। असल बात ये है, जी 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 मैं एक तो मदरसा चलाता हूँ और एक चलाता हूँ स्कूल। मैं कमजोर नहीं हूँ अपना आप में, जी जी माट साहब जी। अपनी उससे ज्यादा अपना आप में ताकतवर है हर चीज में। जी 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 जी। मदरसे में लैट्रिन बाथरूम बन रही थी, प्रधान जी बनवा रहे थे। हम्म। तो खुल्लम खुल्ला नीचे से लेकर ऊपर तक जो है दरखास्त दे के आया और मना कर दिया कि यहाँ मत बनाओ। उसके खुद परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं, मदरसे में लैट्रिन बाथरूम नहीं है। क्यों भाई? अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपने हमें मदरसे में बुलाया हो, कभी स्कूल में बुलाया हो, कभी बैठाया हो? तो आएंगे हमारे इंशाल्लाह। दिल में, या देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये तो जी है मुन्ने भाई की बात, इसे तो छोड़ दो आप। जी जी दलित समाज के, जो हरिजन समाज के लोग हैं, जी आप उनमें, मेरा नाम, आपके गांव में अलाउद्दीनपुर और मुजफ्फरनगर के बीच में दलित रहते हैं, बहुत बड़ी बस्ती, जी 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 रहते नहीं? जी उन्होंने, वो बेचारे मुझे गले लग लग के रोते हैं यार, कसम से। जब मैं उनके दूर जाता हूँ, उनसे विदा होता हूँ, तो वो रोते हैं कि जावेद भाई तुम परमानेंट हमारे साथ रहो। वो लोग मुझे गले लगाते हैं, मुझे बिठाते हैं, मैं उनके घर पे मैं चाय भी पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी पीता हूँ, उनके घर पे मैं नाश्ता भी करता हूँ। आपकी बात सही है।
लाड़ मेरी बात छोटी सी आप सुन ले माट साहब, आप मेरे भाई हैं, मेरे जिगर के बहुत करीब हैं आप। जी 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 आप मेरे बिल्कुल मेरे खून हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। जी 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 जब आप मेरी परेशानी को नहीं समझ पाएंगे, कभी मास्टर साहब आप मेरे ईमान वाले भाई हैं, आप इतना दावा कर रहे हैं कि आप गलत जगह मत जाइए, गलत लोगों के साथ मत रहिए, ये आपकी अच्छाई है, आप जी मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं। जी। लेकिन कभी आपने कहा कि जावेद भाई हमारे घर भी आना है आपको? आप इंशाल्लाह जब भी आओगे मेरे घर पे आओगे। मैं तो 100 बार भी आऊंगा तो आपके घर पे जाऊंगा, इसमें कौन सी दिक्कत है? मेरा नंबर यही है, जब भी आओ इस इलाके में मेरे पास जरूर आना। मैं माट साहब देखिए, माट साहब मेरी यूट्यूब पे जाना अभी आप, और जी यूट्यूब पे जाके भाई की जितने काम है ना, भाई के, आपके छोटे भाई के, जी 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 ये फक्र से आपका सीना चौड़ा ना हो गया ना देख के, जी 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 आप फक्र से आपका सर ऊंचा नहीं हुआ ना देख के, तो मेरी जिंदगी में मुझसे बात मत करना। जी जी अगर आपको लगे कि हाँ मेरे भाई ने मेरे लिए काम किया है, जी मेरी जी कौम के लिए काम किया है, गरीब और मजलूम के लिए काम किया है, बेसहारा के लिए, मजदूर के लिए, किसानों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, मेरी जी, पूरी यूट्यूब चैनल को आप छान मारना, मेरी एक भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जो मेरे अपने मफाद के लिए पड़ी होगी। खैर वो तो खैर अच्छी बात है। और मेरी सारी वीडियोस माट साहब, माफी चाहते हुए 2 मिनट की आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी जी सारी वीडियो सिर्फ गरीब, मजलूम, मजदूर, उसमें मैंने जाति नहीं देखी आज तक, कौन सी जाति का आदमी है, जी मैंने जी धर्म नहीं देखा आज तक कौन से धर्म का आदमी है। मैं अखिलेशवादी सोच का आदमी हूँ, समाजवादी की सोच ऐसी है, सब लोगों को साथ लेके चलेंगे तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। अगर हम अकेले कुछ करेंगे तो हमसे कुछ नहीं होगा, हम 20 हैं। हम कितनी बार ताकत दिखाते, लाओ मैं एक बार पूरी ताकत हिंदुस्तान की दिखा दूंगा, फिर भी हम पूरे हिंदुस्तान में 20 हैं, 22 हैं, इससे अच्छा। ज्यादा नहीं है। अच्छा, एक बात ये है कि 403 सीट है पूरे यूपी में। जी हाँ, जी हाँ। इसने राजभर से कल गठबंधन कर लिया अखिलेश ने। नहीं अखिलेश जी, देखिए अखिलेश जी को सम्मान से बोले थोड़ा सा प्लीज, और, देखिए और मेरे नेता हैं वो, देखो मैं नहीं सुन सकता हूँ, जी 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 आप मेरे भाई होंगे। देखो और, अखिलेश जी एक मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, आपके भी मुख्यमंत्री रहे, आपके लिए भी उन्होंने काम किया, तो थोड़ा सा सम्मान दीजिए आप उनको। और दूसरी बात ये है जी। कि जो 20% 24% है, जहां अवैसी डॉक्टर अयूब साहब कम से कम 140 सीट ऐसी है कि अपने ही बलबूते पे सीट निकाल सकते हैं, तो इन्हें भी तो ले सकते हैं गठबंधन में। अब मेरी एक बात बताऊं मैं आपको, भाई जहां ये मजबूत है। मैं बड़े भाई माफी चाहते हुए आपसे ही सवाल का मैं जवाब लेने वाला हूं अभी, जो ज्यादा आपने। सीट भी तो दे सकते हैं इन लोगों देखिए को। मार साहब, जब आप सवाल करते हैं तो उसका जवाब भी सुना करें। भेदभाव जरूर है, भेदभाव तो है जरूर। आप मेरी बात सुनिए, जहां जी आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मुझसे लें, बहुत सुकून के साथ मैं जवाब दूंगा उसका, बहुत तसल्ली के साथ दूंगा, आप इंप्रेस होंगे मेरे जवाब से। जी आपने अभी कहा कि गठबंधन करना चाहिए उन लोगों से, मैं जी भी इसके पक्ष में हूं कि होना चाहिए, जी मैं भी ईमान वाला हूं। जी जी मेरा भी पक्ष ये है कि ओवैसी को भी आना चाहिए, जी अय्यूब साहब को भी आना चाहिए, जी सब लोगों को आना चाहिए। जी जी देखिए समाजवादी पार्टी में एक चीज है, अगर मेरा टिकट बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र से जी ऊपर वाले ने, आपकी दुआओं ने इतना असर ला दिया कि मेरा टिकट हो गया, जी तो मैंने आपके लिए काम किया, आपकी कौम के लिए काम किया, आपको नहीं पता। जी और जब आपको पता लगेगा तो पता आप क्या कहेंगे कि यार कुछ भी हो, चाहे ओवैसी चाहे पूरे मुख्यमंत्री बन जाए प्रदेश के, लेकिन जावेद राइन को यहीं का टिकट होना चाहिए, बढ़ापुर का, ये आप कहेंगे अपने मुंह से। चलो। और जब मेरा टिकट होगा तो ये बताओ, आप ईमानदारी के साथ में सिर पे हाथ रख के अपने, और अपने दिल पे हाथ रख के बताना, बिल्कुल ईमान से और हासिल इल्लाह, कि क्या तुम मुझे वोट नहीं दोगे? देखो, वोट की बात तो मुसलमान देता चला रहा है 70 साल से। मेरी बात का जवाब दीजिए जो मैंने अभी पूछा है, मुझे वोट देंगे नहीं देंगे आप? रही सिर्फ बात सिर्फ मुझे पर्सनल, मेरी पर्सनैलिटी को मैं। पर्सनैलिटी के ऊपर, तो हम आपको वोट सपोर्ट कर देंगे। जी मगर जो युवा है, जो पढ़े लिखे हैं, हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। जी जी जी, सही फरमा रहे हैं आप, समझ रहे नहीं? सही फरमा रहे हैं आप। 70 साल से मुसलमान यही काम करता चला रहा है। गाजी साहब को वोट दिया, मैं तो सबको कह रहा हूँ मैं। गाजी बीएसपी ऐसे कहते, कभी समाजवादी से नहीं लड़े वो। जी, जी, मुसलमान जो है ना, कभी इसे दे दिया कभी उसे दे दिया, जब तक हम। भाईजान समाजवादी का कैंडिडेट चुन के देखना, और आपको शिकायत मिल गई तो मेरे मुंह पे आके थूक देना आप। अरे वालो, अभी तो जो है ना हमारा सांसद वो है समाजवादी का, क्या कर दिया उसने कौम के लिए, विधानसभा में लोकसभा में बोलने को तैयार नहीं है। भाई साहब 2 साल से लॉकडाउन लगा पड़ा, सांसदों की तो बुरी हालत है समाजवादी पार्टी के, कहाँ तो हो आप? तो मतलब ऐसा जो है कैंडिडेट 70 साल से मुसलमानों को जिताने से क्या फायदा, ये तो गुलाम है। और विधानसभा में पार्टी और पार्टी की नीतियां बोलती हैं, ये नहीं बोलते, ये तो गुलाम होते हैं भाई, इतना तो हम भी जानते हैं। आज का युवा मुसलमान को नहीं जिताना तो फिर हिंदू को जिताओ। भाई, मुसलमान कौन है? अभी आपने क्या कहा, आपने कहा मुसलमानों को जिता के क्या फायदा, आपने कहा ना अभी ये, तो हिंदू को जिताओ। भाई हिंदू तो सिर्फ मुसलमान डॉक्टर अयूब और जो अवैसी हैं, और बाकी कोई मुसलमान नहीं पूरे प्रदेश में? बाकी ईमान वाले भाई हैं, मगर गुलाम है वे अपनी मतलब पार्टी के।
जिस पार्टी से संबंध रखते हैं वो मतलब अयूब साहब और ओवैसी साहब गुलाम नहीं है? वो गुलाम नहीं है किसी के। नहीं है या ना? या तो जो नहीं है है ना, ना? नहीं है ना गुलाम वो? एक चार, उन्होंने जभी तो बिहार हरा दिया। देखो हाँ अब आई ना बात खुल के। तेजस्वी आने वाले वक्त में ओवैसी को लेगा, आजा भैया मेरे साथ में आजा। अगर एक कुर्सी का पाया उनके हाथ में होता ना, तो आज वहां के मुसलमानों पर जो है ना जुल्म होना होता। अच्छा, अगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वहां के? बहुत बड़ा जुल्म हो रहा, देख लो आप कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा। पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवैसी साहब अगर न जाते तो उसकी सरकार बन जाती अब तक। आने वाले वक्त में अगर गठबंधन ओवैसी साहब नहीं खड़े होते ना वहां पे, तो सरकार बन गई थी उसकी। आज आज भी बता रहा हूं मैं आपको, जी आज भी अगर ओवैसी साहब से गठबंधन समाजवादी पार्टी ने कर लिया, तो जी आज भी जो सेकुलर हिंदू जुड़ के आया, जिसकी वजह से 10% हम लोग विधानसभा हारे। पता है बड़ापुर विधानसभा कितने वोटों से आ रही है? पिछले 2017 के चुनाव में 10,000 वोटों से आ रही है। और 10,000 वोट अगर समाजवादी पार्टी के हटे हैं, तो वो सेकुलर हिंदू हटा है। मुसलमानों ने पूरी ताकत लगा के वोट दिया था समाजवादी पार्टी को 2017 में, और सेकुलर हिंदू ने नहीं दिया था। आप कैलकुलेशन समझिए मेरे भाई, अच्छा भावना में मत भइए। हिंदू अब मुसलमान की भावना छोड़ दो, ईमान ये वाले बनो। ईमान वाला अखलाक पता क्या है? ईमान वाला अखलाक है अल्लाह के रसूल का। उस पे चलो आप। हिंदू को भी गले लगाओ, मुसलमान को भी गले लगाओ, सबको गले लगाओ। NRC में कितने मुसलमान शहीद हुए? आवाज उठाई अखिलेश ने, 1 लाख। एनआरसी में सुनिए एनआरसी में 19 दिसंबर 2020, सुनिए, आज 19 दिसंबर, एक मिनट बड़े भाई, जब सवाल का एक एक करके जवाब लीजिए आप। अगर आप बात कर रहे हैं 19 दिसंबर 2020 को जावेद राइन जेल गया था। 19 दिसंबर 2020 को समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था बिजनौर में, कलेक्ट्रेट में। हम तुम्हारी आप कहां सो बात रहे थे उस टाइम? हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तुम्हारे नेता की बात। मैं उसने नेता की आवाज पे तो हम लोग सड़क पे उतरे थे। नहीं नहीं गलत है। अच्छा, मैं तुम्हें रिकॉर्ड दिखा दूं? रिकॉर्ड आप तो पहले पढ़ाई पूरी करिए अपनी, पहले सोचिए, सर्च करिए अमर साहब। आप पता करिए कि समाजवादी पार्टी ने आंदोलन 19 दिसंबर 2020 को किया था, 2019 को किया था कि नहीं किया था? आजम खान साहब ने अपनी कुर्बानी अपना देखिए अभी आप देखिए, आप एक बात पे नहीं रह रहे हैं। अभी वहां से हटे आप एनआरसी, जब आजम खान साहब पे आ गए, पहले एनआरसी तो क्लियर कर लें। देखो मेरी बात सुनो। आप हाँ, जो भी है ये सपा बसपा के गुलाम है। अच्छा हाँ। विधानसभा में पार्टी और पार्टी की नीतियां बोलती है, जब तक तो पार्टी की नीति क्या है हमारी? हमारी पार्टी की नीति है 72,000 उर्दू अनुवादकों को भर्ती दी थी। हमारी पार्टी की नीति है। अरे अल्लाह वालों, ऐसी भर्ती से फायदा कुछ नहीं है। जब तक हमारा सुपर पावर हमारा हाथ में एक कुर्सी का एक पाया नहीं आने का ना, तब तक इस कौम का भला नहीं होने वाला। अरे कुर्सी का पाया जावेद राइन बैठा है यार, पूरी बड़ापुर विधानसभा तुम लोग चलाओगे जावेद राइन के बनने के बाद। आप तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आजम खां की धूल भी नहीं हो। कहाँ की बात कर रहे हो अल्लाह यार वालों? मैं कह रहा हूं आजम खान साहब, एक मिनट सुनिए, आप गलत बात कह रहे हैं। देखिए आप गलत बात जब कहते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। आजम खान की धूल हम नहीं है। तो आजम खान साहब अगर जेल गए हुए, तो उन्होंने उन पे मुसलमान भाइयों ने मुकदमे लिखवाए, एक भी हिंदू का मुकदमा नहीं है। पता है आपको? इतिहास उठा के पढ़ो पहले। सारे मुसलमानों ने एप्लीकेशन उनके खिलाफ दी है, आप जैसे भाइयों ने दी है उनके खिलाफ, इसलिए वो जेल में है। समाजवादी पार्टी की वजह से जेल में नहीं है वो। और रही बात दूसरी कि चलो यहाँ आप चलो जो है जावेद राइन है, अभी हमारे सांसद हैं, क्या बोल रहा, क्या करा कौन